हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के जहाँ के व्लॉग के बारे में, चिल्ड्रंस डे के बारे में, जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हुआ है उसके बारे में। अच्छा, उससे पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। ये हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि कुछ दिनों से ना कुछ साथी क्रिएटर्स को लेकर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि ये ऐसा वो ऐसा। खास करके कॉफ़ी और अर्थ मॉम देहरादून को लेके 2 कमेंट्स आए थे। 2 कमेंट्स उनके लिए कमेंट्स आए और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग मेरे मेरे वीडियो के नीचे किसी भी साथी क्रिएटर को कुछ उल्टा सीधा बोलो। वो मेरे हेल्दी कॉम्पिटिटर ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कभी भी मैं उनको नीचे गिराकर अपनी सीढ़ी बनाना। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं चाहती। और एसटी जो भी मैं एसटी, क्योंकि मैं एसटी को इसलिए वो कर रही हूँ क्योंकि एसटी ने मुझे 2-3 बार कहा है कि कॉफ़ी ने आपके साथ जो किया था, कॉफ़ी का और मेरा ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो क्लियर हो चुकी है। मैं उसको क्लियर कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने खुद ही कहा था कि मेरी जब शबनम जी के साथ जो थोड़ी सी अनबन हुई थी, मैंने उनको भी जाकर क्लियर किया था और मैंने कॉफ़ी को भी जाकर क्लियर कर दिया था कि भाई ये नहीं है। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ। मैं किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। और ये चैनल्स, ये शुरुआत होती है, बताइए, कमेंट सेक्शन ना शुरुआत होते हैं। क्योंकि वो जो शबनम जी वाली जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना, वो भी इन्हीं कमेंट सेक्शन की वजह से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि मैंने वो कमेंट लाइक किया था और मैंने उस कमेंट के नीचे कमेंट किया था, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मेरा चैनल की वजह से 2 चैनल सेम नाम के थे, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो इस वजह से ये सीन हुआ था, तो मैंने उनको ये चीज़ क्लियर कर दी थी। तो इसी वजह से ही कमेंट से ही ये स्टार्ट हुई थी, पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी की स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोगों को जो कमेंट्स करना है आप लोग मुझ पे करें। वो मेरे साथी क्रिएटर्स है यार, मेरे हेल्दी कॉम्पिटिटर है। सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, कॉम्पिटिशन ज़रूर होगा लेकिन हेल्दी है। मैं कोई भी कंट्रोवर्सी करके मैं ना नीचे गिरा के और ना मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा काम है, हाँ, मैं उनके नाम ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मैं उनको क्रेडिट देना बनता है। अगर मैं उनसे कोई चीज़ देखूंगी या मैं उनकी वीडियो में कोई चीज़ से देख कर मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी तो मैं उनको टैग ज़रूर करूँगी और मैं उनको अपनी वीडियो में नाम भी ज़रूर लूँगी कि मैंने इस वीडियो से ये चीज़ देखी है। लेकिन आप लोग की जो भी उनको लेकर राय है, तो आप लोगों की जो भी राय हो मुझे लेकर, सॉरी, उनको लेकर, तो आप उन्हीं के कमेंट बॉक्स में जाके लिखो। मैं नहीं चाहती यहाँ पे किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना। बाकी आप लोग की सपोर्ट मुझे हर टाइम पे चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरी कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मुझे किसी से कोई मेरा कॉम्पिटिशन चल ही नहीं रहा है। मैं देखती हूँ, मैं तो सबको देख रही होती हूँ। मैं कॉफ़ी को मैंने देखना बंद इसी वजह से किया था। मेरी कोई पंगा नहीं हुआ है कॉफ़ी के साथ। सिर्फ और सिर्फ जस्ट ये हुआ था कि कॉफ़ी की और मेरी बातें मिक्स मैच होना शुरू हो गई थी और वो आप लोगों को ही नहीं पसंद आ रही थी, जस्ट इसलिए। बाकी थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे समझते हैं। आप लोग को सपोर्ट के बगैर मैं लिटरली कुछ भी नहीं हूँ। सीरियसली, मेरे सब्सक्राइबर अगर नहीं होंगे, मुझे कोई देखेगा नहीं, तो मेरे यहाँ पे क्या वजूद होगा? कोई वजूद नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए। और मेरी आई होप कि आप इस पॉइंट को मेरे समझेंगे कि मेरा ये पॉइंट क्यों है और मैंने ये पॉइंट क्यों निकाला या मैंने ये पॉइंट क्यों बात की है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। सो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझिएगा। ये बात आप लोगों के अगेंस्ट नहीं है, जस्ट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, जस्ट सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, करते हैं आप सबा के इब्राहिम को बोलो, सबा के जहाँ के व्लॉग का पोस्टमार्टम शुरू। हाँ जी, तो ब्लॉग शुरू होता है ज्ञानबाजी से। हैप्पी चिल्ड्रंस डे था। अच्छा जी, हैप्पी चिल्ड्रंस डे था। अभी देखो, ये अब कोई लोग मेरे को फोर कहेंगे, कोई लोग मुझे बोलेंगे तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, लेकिन नॉर्मल घरों में ये चीज़ें सेलिब्रेट नहीं होती। अब मेरे घर में ये चीज़ें सेलिब्रेट नहीं हुई क्योंकि मेरे पास तो हालांकि 2-2 बच्चे हैं। मेरी तो दोनों छोटी छोटी बेटियां हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे तुम नहीं सेलिब्रेट करती, तो ये कोई सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन ये ऐसी चीज़ें ना, आप लोग देखना, ये व्लॉगर्स ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं बनस्बत नॉर्मल घरों में। नॉर्मल घरों में आई थिंक 10-15 घर होंगे जहाँ ये ऐसी कोई चीज़ सेलिब्रेट की जाती होगी, वरना अदरवाइज नहीं की जाती ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट। मेरे घर में तो आज तक कभी नहीं हुई। मैं छोटी से बड़ी हुई, देन अब मेरे बच्चे हैं, अब ये सारी चीज़ें बर्थडे सेलिब्रेट हो जाती हैं, तो इवन वही बहुत होता है कि बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट। अब तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहा है यार। डे बाई डे महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है लिटरली, कि आप सोचते हो कि इन सब चीज़ों के अंदर पैसा डालने से अच्छा है कि आप बच्चों के लिए थोड़ी सेविंग्स कर दो। बच्चों की दूसरी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आप उनको पूरा कर दो। और बहुत सारी बातें होती है यार। एक घर चलाना आपको पता है कि आसान नहीं होता है। तो वहाँ पर एक बर्थडे भी होती है तो केक मंगा लिया, डिनर कर लिया, इट्स ओके, जस्ट ख़त्म। मतलब अब ये सजाना करना, एक आधी बर्थडे शुरू की होती है। लिटरली मेरी 2 बर्थडे थी मेरी बच्चियों की। पहली बर्थडे थी मेरी बच्चियों की जो मैंने सजाई करी थी। देन सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं था। सेकंड के बाद तो नॉर्मल जैसे केक वगैरह मंगवा लिया। हाँ, सेलिब्रेट होती है बच्चों की बर्थडे, लेकिन केक वगैरह मंगवा लिया, खाना हो गया, घर में सबने मिलकर खाना खा लिया, अदरवाइज ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट होती है। ये जो एक्स्ट्रा करते हैं ना, ये व्लॉगर्स ही एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्योंकि उनको इसका पैसा मिलता है। पैसा कैसा मिलता है? क्योंकि व्लॉग्स अपलोड करते हैं। अब अगर मैं भी व्लॉगिंग कर रही होती तो मैं भी उस चीज़ को बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करती कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे, क्योंकि मेरा तो कंटेंट निकल रहा था। मुझे तो पूरा का पूरा कंटेंट मिलता कि मैं उसको सजा रही हूँ, एक केक कट रही हूँ। मेरा अगर 1000-2000 में मेरा अगर लाख रुपए निकल जाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी? मैं तो करूँगी। तो ये व्लॉगर्स में, ये ज़्यादातर आपको व्लॉगर्स में ही देखे कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे, तो ये वाला डे नॉर्मल घरों में बहुत ही कम, ना होने के बराबर। आप लोगों ने कितनों ने हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलूँ, चिल्ड्रंस डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, तो मुझे लाजमी बताना
कितनों ने किया होगा, मुझे तो नहीं लगता किसी ने भी किया होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनके घरों में ये चीज़ें सेलिब्रेट होती होंगी। अच्छा, ये ज्ञान दे रही होती है कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे उन लोगों को भी जो अपने आप को बड़ा कर चुके हैं दुनिया की जख्मों की वजह से या दुनिया की सोच की वजह से अपने आप को बड़ा कर चुके हैं, उन सबको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबके अंदर एक बच्चा जिंदा होता है भाई, सबके अंदर एक बच्चा जिंदा होना और एक बच्चा बनना बहुत फ़र्क है। तो बच्चा जिंदा होने का मतलब ना, ये लोगों ने मुझे लगता है इन ब्लॉगर्स ने दूसरा मतलब ले लिया है कि आपके अंदर का बच्चे को जिंदा रहना चाहिए। सब कहते हैं कि आपके अंदर के बच्चे को जिंदा रहना चाहिए, बट वो अंदर का बच्चा जब बाहर निकल के जब बच्चे वाइज में और ये नौटंकीबाजी करे ना, तो फिर उसको ऐसा लगता है ऐसे बच्चे को तो जो ना फिर वो अंदर बिठाई देना चाहिए, सुला देना चाहिए। मैं बोलती हूँ नींद की दवाई देकर सुला देना चाहिए कि भाई तुम सो जाओ, ये बहुत गंदा वाला बच्चा बाहर आ रहा है। तो ठीक है, आपके अंदर का बच्चा जिंदा होना चाहिए, लेकिन आपको किसी ने गलत डेफिनेशन पढ़ा दी है कि बच्चे का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी सी वाइश करके मासूम सा बन के और मुझे तो कुछ नहीं आता, आप ऐसे अपने आप को बच्चा प्रिटेंड करो। इनको लगता है कि बच्चा बनना है तो ये समझ जाओ कि हमें कुछ नहीं आता, हम इंतहा के डम पे तो हम बच्चे कहलाएंगे। ओ भाई, बड़े हो चुके हो। इंसान को ना जिंदगी के हर मैच्योर लेवल पर आकर ना एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मैच्योरिटी का लेवल भी बढ़ना चाहिए। अंदर के बच्चे का मतलब ये है कि आप अपने आप को जिंदगी की सीरियसनेस में लगा के, तलखियों में लगा के, जो जिंदगी आपको मार मारती है आप उसमें तल्ख ना बन जाओ, उसमें आप रूड ना हो जाओ। आप अपने आप को अच्छे से रखो, बच्चों की तरह प्रेजेंट इन द सेंस जिस तरीके से बच्चे सोचते हैं मासूम होकर, वैसे आप रहो। ये नहीं है कि आप अपने आप को डम बना के अपने आप को बच्चा कहलाओ कि मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता कि ये कैसे होता है, मैं तो मासूम हूँ ना फ्रेंड्स, मैं तो चिल्ड्रन हूँ। ये बेवकूफ़ी होती है। अगर आपको दुनिया में चलना है तो कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। और भाई, जो तुम लोग इंस्पायर बना के बैठे हो ना, उसको गुरु बना के बैठाया हुआ होता है ना तुम लोगों ने। टीचर्स डे पे कभी टीचर्स डे, अच्छा चिल्ड्रंस डे पे भी मैंने एक स्टोरी देखी थी, वहाँ पर ना किसी ने इसको लिखा हुआ था, इसने नहीं, उसने इस चीज़ को रिपोस्ट नहीं किया था, बट उस बंदी ने इसको लिखा हुआ था, हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबादी, आप जैसा बच्चा तो है, आप जैसे बच्चा तो जो ना वो हर किसी में होना चाहिए। इस तरीके की स्टोरी थी। मैंने कहा यार ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ से पाए जाते हैं ऐसे लोग, मुझे ज़रा बताना तो ये ऐसे लोग कहाँ से। मतलब भाई, आप अगर डम बनने को बच्चा कह रहे हो तो सीरियसली बच्चे के अंदर भी ज़्यादा अक्ल है, रूहान ज़्यादा उससे अक्ल रखता है। हर चीज़ के अंदर आगे बोल देते मुझसे नहीं होता फ्रेंड्स, मैं तो प्रिंसेस हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझसे नहीं होता। अरे भाई बस कर जा रहे बाबा, इतनी अक्लमंद है कि 7 साल चक्कर कैसे चलाया जाता वो पता था, शादी कैसे होती है वो पता था, लोगों के सामने बनना कैसे था वो पता था। एक इसका व्लॉग है जहाँ पर उसने बोला था कि जहाँ माँ बाप का वहाँ शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा नहीं, फिर माँ बाप के अगेंस्ट क्यों गए? अगेंस्ट ही गए हो भाई, ज़बरदस्ती मनवाया हुआ था, कोई भी नहीं माना था। इवन जो इसके ससुराल वाले थे वो एंड तक राज़ी नहीं हो रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती करके मनाया गया उनको। तो फिर क्यों, फिर करते हैं ना वही शादी जहाँ माँ बाप ने बोला था। अजय फिर बच्चे ना बनो ना, फिर बेफजूल वाली हरकतें ना करो कि लोग फिर आप लोगों को ट्रोल करें। भाई ट्रोल होते हो, फिर ऐसी हरकतें करते हो, ये देखो ऐसी हरकतें करती है तो फिर इनके पुराने ब्लॉग्स की जो बातें वो निकल कर सामने आती है कि भाई तुमने ये भी सी चीज़ें तुमने ही कही थी, हमने नहीं कही थी, हमारे ये अल्फाज नहीं थे, हमारे अल्फाज दूसरे थे, हमारे अल्फाज तो उस टाइम पे थे ही नहीं, ये तुम्हारे अपने अल्फाज थे। तुम उस टाइम पर अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को मासूम दिखाने के चक्कर में, मासूम बच्चा इन सब में बहुत डिफरेंस होता है। बट अब आपकी जो एज है वहाँ पर आपका मैच्योरिटी भी बहुत मायने रखती है आपकी एज के लिए। ये तो जो इन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं ना सभा से कि डम बनने को बच्चा कहेंगे, सॉरी डम ना, आप अगर दम बन के रहोगे ना तो सीरियसली दुनिया आपको खा जाएगी। तो डम बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, मासूम ज़रूर रहो अपनी। ये नहीं कि आप वो जो कहते हैं ना कि ज़माने की जो तलखियाँ हैं वो आप अपने चेहरे पे लगा के घूमो, नहीं, बिल्कुल आप ज़माने की जो तलखियाँ आप लोग, हर कोई अपनी ज़िंदगी में झेल रहा है यार, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ झेल रहे हैं, तो उसकी तलखियाँ अपने चेहरे पे ना आने दो। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को अच्छे से रखो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से रखो, इसको कहते हैं। ये अपनी तरफ से डम बनने को बच्चा नहीं कहते, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो डाउट। ये डम बनती है, बच्चा नहीं बनती। बच्चा जो ही बनती है ना, जो ये जो उस दिन में मासूम सी सूरत बना, वो जो मीसनी सी सूरत इसने बनाई थी, क्या तुम जा रहे हो वहाँ पे सोने के लिए, वो जो इसने ड्रामा क्रिएट किया था, इसको ये समझते कि ये बच्चा बनना है। अरे भाई ये नौटंकी करना है, तुमको नौटंकी करने में बच्चे बनने में फ़र्क समझ नहीं आता, तो हमारी क्या गलती है? अच्छा अभी ये चलो जी करते हैं हम उसको समझ में आ गया कि भाई आज तो चिल्ड्रंस डे है, आज तो कंटेंट होएगा। और इससे पहले ये एक व्लॉग में कह रही होती है अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो ना, तो अब तुम लोग क्या करोगे चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करके? अच्छा जी, अभी लास्ट जो एनिवर्सरी वाला व्लॉग गया था जहाँ पर आपने ये फरमाया था कि ये लोग मुझे अपने से भी छोटा बच्चा समझते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अरे बाबा, मतलब कुछ भी बोलती है रही औरत, अपने आप को गले खिलवाने वाले काम कर रही होती है और कुछ नहीं। अच्छा कमेंट बॉक्स में ना इस बात को भी लेकर बहुत बात हुई थी कि हाँ वो तो बड़े हो गए ना, तुम ही छोटी हो, तुम तो रोहान से भी छोटी हो, चिल्ड्रंस डे था। अच्छा चिल्ड्रंस डे था, अभी ये समझ में आया कि दीपिका ने खाना क्यों किया था। मैंने आपको कहा था ना लास्ट व्लॉग में, मैंने कहा पता नहीं क्यों दीपिका ने खाना किया। देखो मेरा दिमाग नहीं काम किया था कि वो चिल्ड्रंस डे है इस वजह से दीपिका ने खाना किया होगा। तो दीपिका ने खाना किया था
मतलब कि एक तरीके की पार्टी की थी। अच्छा भाई, पार्टी यहाँ पर हुई, सजावट नीचे हुई, भाई एक ही जगह कर लेते ना, अलग अलग करने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को। लेकिन हाँ भाई, कंटेंट जरूरी है ना। अब दीपिका का भी व्लॉग आएगा तो उसमें भी वो अपना कंटेंट बनाएगी, जाहिर सी बात है वो बताएगी कि मैंने चिल्ड्रंस के लिए ये किया है। तो अब दोनों ही एक तरीके से शूट नहीं कर सकते ना, इसीलिए दोनों ने अलग अलग घरों में किया। ये सारे बेवकूफ़ हैं। मतलब जहाँ एक घर हो, अगर मैं किसी ऊपर नीचे घर में रहती हूँ, जैसे हमारा भी ऊपर नीचे है, मेरे जेठ का और देवर, मतलब मेरे जेठ का घर ऊपर है और मेरा घर नीचे है, ठीक है। तो अगर हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो हम अलग अलग जगह को सेलिब्रेशन थोड़ी करेंगे, हम तो एक ही जगह सजा लेंगे, एक ही जगह खाना कर लेंगे, दैट्स इनफ। नॉर्मल घरों में यही होता है, बट ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ये डेली ब्लॉगर्स हैं, इनके घरों में कोई भी चीज़ नॉर्मल आपको नहीं दिखेगी। और अब तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, पहले तो फिर भी दिख जाती थी, अब तो डे बाय डे ना इनका अपना अपना हो गया। ये मेरा कंटेंट है, पहले ना इनके इधर ना कंटेंट की हविस नज़र नहीं आती थी। सीरियसली पहले कंटेंट की हविस नज़र नहीं आती थी, क्योंकि सबसे मेन कंटेंट होता था वो शुएब के ब्लॉग में चला जाता था। सब कुछ सॉर्ट आउट चलती थी चीज़ें, कंटेंट शुएब के ब्लॉग में चला जाता था, बाकी का जो भी बचा कुछ कंटेंट होता था वो सबा के ब्लॉग में देखने को मिल जाता था, और जो बिहाइंड द सीन होता था वो आपको दीपिका के कंटेंट में देखने को मिल जाता था। तो पहले सॉर्ट आउट चीज़ें थी, तो ये मारा मारी कंटेंट की नहीं थी। एक ही जगह जगह सेलिब्रेशन होती थी और एक ही वक्त में होती थी। अभी देखो कंटेंट की मारा मारी शुरू हो गई है कि इसके घर में अलग सेलिब्रेशन, उसके घर में अलग सेलिब्रेशन, सिर्फ कंटेंट की मारा मारी है। तो ये सेलिब्रेशन होने वाली है इनके घर में। तो अच्छा, एक चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी है इस पूरे व्लॉग में, रज़ा को लेकर और रेहान को लेकर। दोनों सोए हुए होते हैं, उनके मोबाइल मुंह पे ले जाके कैमरा फिक्स कर दिया जाता है। इतना ये गंदा तरीका है ना, इतना गंदा तरीका है, आप किसी की प्राइवेसी को ख़राब कर रहे हो। ये बच्चे अब टीनेजर में जा चुके हैं, ये छोटे बच्चे नहीं है। उस दिन भी रिज़ा सोई हुई होती है, रिज़ा को दिखा देती है ना, उसने ब्लैंकेट लिया हुआ है ना कुछ। भाई तुम्हें पता है तुम्हारे व्लॉग्स हर इंसान के फैमिली मैन देख रहा होगा, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि तुम्हारे व्लॉग्स कौन किस नज़र से देख रहा है, तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये दुनिया भरी पड़ी है, तो ये मासूम और डम बनने के चक्कर में तुम जो है वो अपने बच्चों को एक तरीके से सोशल मीडिया पर ख़राब नज़रों में ला रहे हो। उस दिन भी ये सोई हुई, उसके मुंह पे कैमरा लगा दिया, वो बगैर ब्लैंकेट के। मुझे उस दिन भी पॉइंट उठाना था, मैं भूल गई थी। तो बगैर ब्लैंकेट के, बगैर किसी चीज़ के वो बच्ची सोई हुई है और तुम उसके मुंह पे कैमरा लगा देती हो। जब भी तुम्हारा दिल करता है, वो सोई हुई होती है, कुछ भी होता है, वो टीनेजर लड़का है, उसके मुंह पे तुम, चलो वो तो फिर भी कवर अप होता है, वो ज़्यादातर कवर अप ही होता है, उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है। लेकिन रिज़ा आपको हमेशा बगैर ब्लैंकेट के ही नज़र आएगी। अब बच्ची सोई हुई, भले वो सही हुलिया में सोई हुई होती है, उसको कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही होती, लेकिन आपको नहीं पता आपका व्लॉग कोई किस सूरत में देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है। आप कुछ भी दिखा देते हो अपने व्लॉग्स में। कम से कम इतनी प्राइवेसी तो रख लो यार, कंटेंट के चक्कर में इतना तो पागल मत हो। मुझे बहुत बुरा फील हुआ यार। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था ना, वो बेटी खाला पर आ रहा था। सीरियसली यार, कि बेटी खाला को शर्म नहीं आती कि वो कुछ पैसों के खातिर अपने बच्चों को जो है वो क्या करवा रही है यार। वो बच्चे किस, मतलब क्या बना दिया उन बच्चों को। अगर वो अभी देख लो उसकी मैट्रिक के फेल होने की खबरें आ रही हैं, 10th की फेल होने की खबरें आई हुई हैं कि ये 10th में फेल हो चुकी है, क्योंकि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोबारा पढ़ रही है, जबकि इसने अपने ब्लॉग्स में साफ कहा है कि उसने कॉमर्स लिया था। तो कॉमर्स के अंदर फिजिक्स और साइंस नहीं होता है। तो यकीनन भाई, यहाँ पर आपका भेजने का मकसद क्या था? आपका भेजने का मकसद ये था ताकि आपके बच्चे एक अच्छी पढ़ाई हासिल करें, एक अच्छे इंसान बने। यही था ना आपका मकसद। ना वो अच्छे इंसान बन पा रहे हैं, ना ही वो अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनको कोई दुनिया की नॉलेज। आपने शहर इसीलिए भेजा था ताकि इनको दुनिया की नॉलेज हो, ताकि इनको दुनिया में कदम से कदम मिलाने की इनके अंदर हिम्मत पैदा हो। वो कुछ भी नहीं है आपके बच्चों में। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि आप अपने बच्चों को अपने पास रखकर एक अच्छी पढ़ाई देती। कम से कम वो आपके पास होते तो वो ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करते, ज़्यादा फोकस से रहते, आप उनका ख्याल रख पाती। इतने ज़्यादा तो मुझे बेटी खाला, इतनी ज़्यादा तो मुझे वो नहीं लगती है कि इनके पास इतना भी नहीं होगा कि अपने दो बच्चों को एक अच्छी सी ज़िंदगी दे सके। बहुत हाई फाई ना दे सके, लेकिन एक अच्छी सी ज़िंदगी दे सके। वहाँ पे नाजा खाला भी तो है ना, वो भी तो देखो ना, अपने बच्चे को लेके बैठी है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, बेटी को पढ़ा ही रही है ना सारा को। खबर मजाल है जो उसने यहाँ पर रखा हो, मजाल है जो उसने यहाँ पर एक दिन के लिए भी एक्स्ट्रा छोड़ा हो। कभी भी नहीं, किसी भी बहाने से नहीं छोड़ती, वो उनको उधर ही लेके जाती। भाई बोलती है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाऊँ, चाहे छोटे से छोटे कॉलेज में पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाऊँगी मैं अपनी बच्ची को अपनी नज़र के सामने। उसको अलग से रूम दिया है, अलग से देखा ना उसका, जब हमने रूम टूर देखा था तब उसमें कैसा बच्ची का अलग से रूम था, बेड था, हर चीज़ थी। और यहाँ पर ये बच्चे बेचारे कहाँ, कभी किधर ओढ़े होते हैं, कभी किधर। अभी भी जब सोई हुई थी तो एक चटाई पे सोई हुई थी। और सीरियसली एक हैवी बॉडी के साथ चटाई पे नीचे ज़मीन पे सोना इजी नहीं होता है। इसका ताल्लुक आपकी एज से नहीं है। अगर आपकी बॉडी हैवी है और अगर आप नीचे सो रहे हो तो आपको ना अपनी चीज़ें चुभती हैं, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास मेरी हैवी बॉडी है ना, तो मुझे पता है कि आप नीचे नहीं सो सकते हो। आपकी कमर कभी दर्द कर जाती है, कभी हैवी बॉडी में नीचे सोना आसान नहीं होता है।
तो वो बच्ची नीचे चटाई पे बिछा के सो गई। काफ़ी बुरा फील होता है यार, हम देखने वालों को इतना बुरा फील होता है, तो क्या इन लोगों को फील नहीं होता है? अब देखो अम्मा चटाई, अच्छा अम्मा चटाई बिछा के, अम्मा गद्दा बिछा के सो रही थी उस दिन, इस बंदी में इतना भी एहसास नहीं है। अम्मा को बोलती है चलो लाओ तुम्हारा गद्दा दो, सनी को सोना है, सनी को बिछा के सोना है, सनी को जो है ना, नहीं रेहान को बिछा के सोना है, कुछ ऐसा कुछ सीन हुआ था। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो वो बेचारे इस उम्रों में आके भी नीचे सोते हैं, चाहे वो बेटी खाला हो चाहे वो अम्मा हो, नीचे गद्दा बिछाकर ही सोए हुए होते हैं। तुम अपना जाती हो पूरा दिन यहाँ कंटेंट निकालती हो, यहाँ बैठ के खाती हो, ऑर्डर मारती हो, क्रेविंग्स हो रही है, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, बेटी खाला मुझे ये कर दो, तुम यहाँ पर ऑर्डर, और तुम जाकर अपना मजे से अपने कंफर्ट जोन में जाती हो, जाके अपने बेड पर फुल चिल एसी चला के तुम अपना सो जाती हो। और ये बेचारे नीचे किस तरीके से सोते होंगे, नीचे सोना लिटरली आसान नहीं है। और बेटी खाला भी अच्छा खासा एज है, बेटी खाला की भी एज है, और अम्मा की तो बहुत ही ज़्यादा एज है, कि नीचे सोना नहीं आसान होता। वो इस उम्र में भी नीचे सोए हुए हैं, तुम्हारे पास जो गद्दे पे सोए हो तुम्हारा वो भी बस है कि तुम वो गद्दा भी इनसे छीन लो। मुझे बहुत बुरा फील होता है, मुझे नहीं पता कि यार ये चीज़ उन लोगों को फील क्यों नहीं होती। ठीक है आप लोगों को अगर वो पैसों से सपोर्ट कर रही है, बॉन्ड जो था वो पहले था, अब वो बॉन्ड नहीं दिखता है, अब सिर्फ सब यूज़ हो रहे हैं, सब यूज़ हो रहे हैं, वो दिखता है, फील होता है। पहले रज़ा रेहान के साथ भी ना एक बॉन्ड फील होता था। भाई जिस बंदी को अपने सगे भाई से जेलस है, हम उसको कैसे सोच सकते हैं कि वो रज़ा रेहान से एक अच्छे भाव के साथ वो, या अच्छे दिल के साथ वो ये काम कर रही होगी। वो सिर्फ कंटेंट बना के पेश कर रही है उनको, जस्ट कंटेंट। अगर उसको इतना ही ज़्यादा होता ना, वो उसको अपने भाई बहन समझती होती, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करती, उनका फ्यूचर सिक्योर करती, उनको कॉपी किताबें और ये जो पानी की बोतलें गिफ्ट नहीं करती, कि पानी की बोतलें लेके इनसे जान नहीं छोड़वाती, उनके जिस तरीके से इसने अपना फ्यूचर सिक्योर करा है, इस तरीके से वो इनका भी फ्यूचर सिक्योर करती। यार पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, बाकी कुछ हुनर तो मैं उनको दे नहीं पा रही हूँ। बेकिंग का भी कुछ टाइम पहले दौरा उठा था कि बेकिंग करवाना है, कोर्स बताना, आप ये बताना कि कहाँ पर कुछ होगा, इसके बाद वो भी शांत पड़ गया है। तो किसी भी किस्म का आप उन बच्चों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उस बच्चों की जिंदगियां आपने लगा दी हैं दाव पर अपने कंटेंट के चक्कर में। पढ़ाई लिखाई में ठीक है, हर कोई पढ़ाई लिखाई में, मैं मानती हूँ सब पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते, शायद रिजा उन्हीं में से, उसको पढ़ाई लिखाई का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, वो बस खींच तान करके पढ़ रही है, वो पढ़ाई कर रही है। अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कुछ हुनर सिखा दो, ताकि वो बच्ची अपने आप को सरवाइव करवा सके ज़िंदगी में रहकर। उसको भाई दुनिया की समझ दो, समझ देना कोई बुरी बात नहीं है, चालाकी नहीं है, समझ आनी चाहिए। उन बच्चों को एक बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब नहीं पता था, ये सोचो ये इतना ज़्यादा डम डम बना के रखा है इन बच्चों को, जैसे वो खुद है ना वैसे ही उसने उस बच्चों को बना के रखा है। आपने उन बच्चों को बस सिर्फ अपने कंटेंट के लिए यूज़ किया है, बाकी उस बच्चों से उसको कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन रज़ा रेहान को अक्ल आई और उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया, कि उनको पहले कंटेंट से बाहर निकाले कि चलो शाबाश कल्टीशा मारो, क्योंकि जो इंसान अपने व्लॉग्स में ये बोल सकता है कि मेरे भाई की वजह से लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे और मुझे वो चीज़ बुरी लगती थी, तो बात यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। भाई अगर चिल्ड्रंस डे था या इनकी बर्थडेज होती है, आप उस पर केक वगैरह काट दो, ठीक है वो आपका कंटेंट है, आप अपने कंटेंट के लिए कर रहे हो, इट्स ओके, क्योंकि ये तो होना ही है, केकम केक होना ही है। तो ये जो आप अपन को पानी की बोतलें गिफ्ट कर रही हो, स्टेशनरियाँ गिफ्ट कर रही हो, उससे हट के आप उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करो जो इनका फ्यूचर सिक्योर करे, कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट करो। कुछ किसी कोई इतना कमा रही हो ना यार, अगर एक आधे फ्लैट्स वगैरह लेकर या कुछ प्लॉट्स लेकर भी अगर बच्चों के नाम पर रख दोगे या उनको वो चीज़ गिफ्ट कर दोगे, तो आगे की ज़िंदगी में उनको काम आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारा प्रॉपर व्लॉग का हिस्सा है, तुम्हारा भरपूर साथ देते हैं। अगर तुम उनको जॉब पे भी रखती ना, तब तक कितने ये सैलरी की वजह से, सैलरी जमा कर करके ना ये क्या कुछ बन चुके होते, सीरियसली कितना कुछ बन चुके होते हैं ना, अगर तुम इनको सैलरी में भी रखती जितना तुम इनको एज अ कंटेंट के लिए यूज़ कर रही होती है। मुझे बहुत बुरा फील होता है, और खास करके मुझे रज़ा के लिए बहुत बुरा फील होता है। रेहान तो फिर भी अच्छे से, रेहान को बहुत अक्ल है, लेकिन रज़ा ना बहुत ज़्यादा, हालांकि काफ़ी लोग उसको अजीब अजीब बोलते हैं, लेकिन रज़ा में ना बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, सीरियसली। वो बच्ची बहुत ज़्यादा मासूम नहीं होती है, एक वैसी है। अभी रिसेंट भी देखो लोगों ने इसको गालियाँ दी कि इसको तमीज़ नहीं है, कि अपनी माँ से कैसे बात करती है, इसके बाल काट दिए, इतना सा तो बाल काटे थे, क्या हुआ। तो वो चीज़ें उस बेचारी को बिल्कुल नहीं पता है कि वो करवा क्या रही है उसके साथ, वो उसके इमेज की कैसी धज्जियाँ उड़ा रही है, उसको अंदाज़ा भी नहीं है। उस बाची मासूम बच्ची, वो मेरे लिए ना डे बाय डे मुझे वो बहुत ज़्यादा मासूम फील होती जा रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो उसको किस तरीके से इसको टर्न आउट कर देती है। जैसे ही नज़र आ रहा होता है ना कि रिज़ा की तारीफ़ें हो रही है, कुछ ना कुछ ये ऐसा अपलोड करेगी जहाँ पर रिज़ा को इंतहा से ज़्यादा गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएगी। रिज़ा की पूरी इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरी इमेज का बेड़ा गर्क कर देगी भाई, करके रख देगी। ये लड़की को घुमाना, मैनिपुलेट करना इन ब्लॉगर्स को बहुत अच्छे से आता है, और ये हर ब्लॉगर को आता है मैनिपुलेट करना।
अच्छा, भाभी ने भी कंटेंट बनाना अब शुरू कर दिया ना, डेली व्लॉगिंग अब दोबारा से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि समझ में आ गया कि भाई DKI का तो पचका हो चुका है सही से। तो इसीलिए उसने भी डेली व्लॉगिंग के लिए, कंटेंट बनाने के लिए बच्चों के लिए ट्रीट दे दी थी। तो वो ट्रीट के लिए लोग ऊपर वगैरह जाते हैं, तो सनी वहाँ पर आता है, सनी वहाँ पर नहीं आता है, और सनी वहीं नीचे रहता है। सनी कहता है कि नहीं, मैं नीचे ही रहूंगा, क्योंकि मैं सजावट कर रहा है ना, इसलिए नीचे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने रीड किए, और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि सनी ना शायद अवॉइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है इन सब चीज़ों को, इनमें जाना, इनमें आना, बहुत ज़्यादा ना घुलना मिलना, खास करके जहाँ दीपिका शुएब हो, तो थोड़ा सा इसका बैक होना रहता है कि यार मैं बैक रहूँ जितना भी हो। अगर किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, बट मैंने नोटिस किया है। उसको खुशामदीद याद आ जाएगा अचानक से, वैसे वो पूरा दिन व्लॉगिंग करता होगा, लेकिन जैसे ही कुछ इनके घर पर होगा ना, तो उसको काम याद आ जाएगा कि नहीं, मेरे तो वर्कर्स नहीं हो, मुझे तो जो है ना आपको खुशामदीद जाना हो, मुझे तो काम करना है। सीरियसली उसको ये याद आ जाता है। तो ये मैंने चीज़ नोटिस की है, पता नहीं आप लोगों ने की हो ना की हो, बट लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि नहीं की, कि सनी जो है वो अब बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, खास करके जहाँ दीपिका शुएब की थोड़ी सी भी एंट्री रही हो। जैसे कि उस घर में खाना खाने जाना, जब दीपिका की अम्मी के घर दिवाली की दावत थी, तब भी उसने जो है वो बिल्कुल तरीके से अवॉइड कर दिया था, बहानाबाजी करके। खैर उसके बाद सजावट वगैरह की जाती है, लोग खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं, देन उसके बाद नीचे आकर केक वगैरह कट करने के लिए। अच्छा, उस टाइम पर भी ना मुझे थोड़ा सा एक चीज़ लगी थी कि इन्होंने जो वो बलून जो साइड में रखा था ना, वो गिर जाता है। अब वो नीचे तक तो नहीं जाता, पकड़ लिया जाता है उसको, लेकिन आई थिंक सो उसको कुछ पत्थर वत्थर बांध के कुछ रखा था। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है यार, आप लोग बालकनी में अगर इस तरीके से रख रहे हो, नीचे कोई आ रहा हो जा रहा हो, किसी पे भी गिर सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। तो आई थिंक सो इनको इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा काम ना करो। आपको जो भी करना है आप अपने घर में करो, आपको सेलिब्रेशन जितनी भी करनी है आप अपने घर में करो, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, उस टाइम पर ना अगर आप नोट करो, तो वहाँ पर सबा के बाल ना पूरे दिख रहे हैं। ये फिर नौटंकीबाजी किस बात की है भाई, कि ये नौटंकीबाजी फिर नहीं कोई चिल्लाया कि सबदी बाल बाल बाल। ऊपर से तो जरा सा सरकता है तो रजा चिल्लाना शुरू होती है, सबदी बाल 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 बाल। तो यहाँ पर कोई नहीं चिल्लाया, साइड से बाल दिख रहे होते, साइड में पूरे बाल दिख रहे होते ना, तो इस वजह से कोई नहीं चिल्ला था। ऊपर वाले बाल में तो थोड़ा सा मसला हो जाता, तो फिर वो चिल्लाना शुरू होता है। पूरे बाल जो है वो साफ नजर आ रहे हैं, अगर साइड की पूरी, और ऐसा भी नहीं कि कोई दो चार बाल, पूरा साइड में पूरा, क्योंकि बाल खुले हुए थे ना, तो वो आगे की तरफ थे सही से, तो वो पूरे के पूरे बाल अच्छे खासे नजर आ रहे थे। भाई जो हिजाब का जो इन्होंने मतलब निकाला है, बाल ढकना, क्योंकि इनके मुताबिक हिजाब का मतलब यही है, वो उस मतलब पे भी पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। हालांकि हिजाब का मतलब तो ये है ही नहीं, लेकिन फिर भी इनके मुताबिक ये है, तो वो उस पर भी पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। फिर इसके बाद कट वट केक वगैरह करके, उसके बाद जब किचन के डिजाइनिंग के लिए जा रहे होते, तब बोल रहे होते फ्रेंड्स हम बाहर नहीं जा पाते ना। अच्छा, बताना भी नहीं है, बार बार हिंटे भी देनी है। अब लोगों को समझ में आ गया कि तुम बाहर नहीं जा रही हो, जिस तरीके से लोगों ने हजम करना शुरू कर लिया था कि तुम्हारा बाहर के बगैर गुजारा नहीं है, तो इस तरीके से अब लोगों को समझ में आ गया है कि तुम बाहर जो है वो क्यों नहीं जा पा रही हो। सबको समझ में आ चुका है कि तुम्हारा कुछ चल रहा है सीन, जिसकी वजह से तुम तो बार बार क्यों लोगों को ये याद दिलाते हो कि देखो फ्रेंड्स मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, तो इसलिए फ्रेंड्स। तो ये वाला अजीब लग रहा है ना, कि तुम बता भी नहीं रही हो अपने फ्रेंड्स लोगों को, और तुम बार बार हिंटे भी दे रही हो कि मैं जा नहीं सकती ना। फ्रेंड्स लोग सबको ही पता है कि भाई तुम किचन की डिज़ाइन सिलेक्ट करने के लिए तुम नहीं गई हो, तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है तभी तुम नहीं गई हो, वरना कैसे हो सकता था कि तुम बाहर ना जाओ। तो किचन की डिज़ाइन वगैरह भी सिलेक्ट करने के लिए गए, इतना गंदा कलर सिलेक्ट कर रहा था ना, फ्रोजी टाइप का कलर। हालांकि बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था यार। किचन में ऐसा कलर नहीं, किचन के अंदर तो वो जो ग्रे कलर था वो भी प्यारा लग रहा था, दूसरा जो कलर था वो भी प्यारा लग रहा था। तो ये कलर, लेकिन ब्लू टाइप का कलर जो ये लोग पसंद कर रहे थे, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का कलर है, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा था यार। किचन में ये कलर नहीं अच्छे लगते, अजीब। ऐसा नहीं वो पुराने ज़माने के स्कूल होते तो ऐसा कलर लग रहा था, वो पुराने ज़माने के घरों में ऐसे ही कलर होते थे ना, ये कलर या तो फिर इससे ज़्यादा वाला लाइट डार्क वाला कलर ब्लू वाला, तो उस टाइप का लग रहा था। लेकिन इंग्लिश कलर है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, एम ही लगा, सो लगा। फिर अपने कंटेंट के चक्कर में जब देखती है कि बच्चे लेटे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैमरा स्टार्ट कर लेती है। रिजा लेटी हुई होती है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगना शुरू हो गई है रिसेंट ब्लॉग्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रही है। रिजा लेटी भी होती है, ये किसी भी तरीके से वो बच्ची किसी भी एंगल से बैठी हुई होती है उसको शूट कर लेती है, बिल्कुल भी उसको नहीं सोचती है कि वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, और बड़े होने के साथ साथ कोई आपके व्लॉग को किस उसमें देख रहा है ये आपको आइडिया नहीं है। सीरियसली आपको आइडिया नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप बहुत अच्छे से वीडियोस बनाओगे तो भी जिसकी नज़र गंदी होगी वो आपको गंदी नज़र से लेके देखेगा ही, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी तरफ से जितना कोशिश हो कि हम इस चीज़ को ना दिखाएं, जितना भी हो हम थोड़ा सा बच के चले, क्योंकि ज़माना ख़राब है, आपकी बच्ची जवान है और अच्छी खासी जवानी की एज में है। मैं ये नहीं बोलती कि बुरखे बना के बैठाओ, दुपट्टे बना के, वो उनकी बिल्कुल पर्सनल अपनी चॉइस है, लेकिन इन चीज़ों पर तो आप खुद को कंट्रोल कर ही सकते हो ना। कि बच्ची लेटी हुई है, लेटे हुए में आप उसको उस तरीके से कैप्चर करके आप दिखाओ जो कि बुरा लग रहा है। और उसके बाद वो उस टाइम पर राजेश खन्ना और उसकी लेके बात करती है कि तुम जाओ अमिताभ बच्चन बन के जाओ। चिल्ड्रंस डे के अंदर अमिताभ बच्चन बन के कौन क्यों जाएगा, मुझे ये बताओ बहन। किस स्कूल में तुम पढ़ी हो जहाँ चिल्ड्रंस डे पर अमिताभ बच्चन बन के जाएंगे? मतलब लाइक सीरियसली बेबी, कुछ भी
कुछ भी बोलती है, अच्छा बोलती है राजेश खन्ना बन के जाओ, विनोद खन्ना बन के जाओ, जान जान के नहीं पुराने निकालती है ताकि उसको बताए कि ये कितनी जो है वो पुरानी है, और उसके बाद भी देखो वो कितना बच्चा बन के और कितना अपने आप को ना मासूम बना के रखती है। ये इतनी पुरानी है, हालांकि ये है पुरानी है बट लेकिन मासूम नहीं है, और ना ही ये बच्ची है, ये जानबूझ के अपना आपको बच्चा बना के रखती है। बच्ची नहीं, पूरी दुनिया की समझ है। और वो उधर रिजा फिर डम बन जाती है, उसको ये भी ना इसकी कॉपी बनती जा रही है सबा की, उसको लगता है कि डम बनना जो ना वो क्यूट बनना है, ऐसा नहीं है। वो बोलती है राजेश खन्ना कौन है, बोलती है, फिर उससे बोलता है इसको तो नहीं पता होगा ना दिलीप कुमार कौन है, तो बोलती है हाँ हाँ वो जो अभी भी जिंदा है। भाई क्यों फजूल का डम बनना है, ठीक है नहीं पता तो नहीं पता, इट्स ओके। लेकिन राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, इन सबकी डेथ सभी रिसेंट ईयर्स में हुई है ना, तकरीबन कुछ सालों में हुई है। मतलब इतनी छोटी भी रिजा नहीं है कि उसको नहीं पता होगा कि राजेश खन्ना और दिलीप कुमार कौन है। जब हमें पाकिस्तान में रहते हुए इनकी डेथ का, इनके बारे में पता है, तो ये तो भाई वहां पे रहते हैं। वहां पर तो जब इनकी डेथ्स वगैरह हुई होंगी तो अच्छी खासी बातें हुई होंगी, आस पड़ोस वाले लोग बात करते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। जैसे हमारे इधर पाकिस्तान की कोई सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है तो हम कभी भी बाहर निकलते करते, या हम बच्चे जैसे हम छोटे छोटे थे तब ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कशन करते थे ना, तो ये सब कुछ तो नॉर्मल डिस्कस होता है। लेकिन इतना ज़्यादा डम, देखो मैं यही बता रही हूँ ना कि इनको लग रहा है कि डम बन के ना आप क्यूट और बच्चे देख सकते हो। डम बनना बच्चा और क्यूट नहीं दिखता है, डम बनने से आप बहुत ही गधे दिखते हो, सिंपल सीधी सी बात है। आप लोग गधे लगने शुरू हो गए हो, इतना ज्यादा डम ना, ये पूरी फैमिली जो ना अपने आप को डम बनाना शुरू हो गई। अजीब, पूरी फैमिली डरती रहती है, एक तो हर चीज से ये बंदे डरते हैं, फ्लाइट से ये डरेंगे, अजीब भाई। मतलब कि लोग तरक्की कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, ये डरते जा रहे हैं। इनका अलग ही लेवल चल रहा है, अजीब ही लेवल चलता है भाई इस फैमिली का, पूरी की पूरी। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैमिली ना मैंने एक और बंदी देखी है, नदा सुफियान की। मतलब ये भी पूरी की पूरी फैमिली ना ऐसी ही है, तभी दोस्ती हुई है भाई। इधर जिधर मैं बोलूँ सबा इब्राहिम की दोस्ती हुई है तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के मुताबिक के होंगे, तभी उसकी दोस्ती हुई होगी। खैर यही थी पॉडकास्ट, यही था रिव्यू। होप्स हो कि आपको पसंद आया। कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, भूल गई होंगी, लेकिन अगर याद आएंगे तो बनाएंगे पॉडकास्ट, वरना फिर इग्नोर मार के निकल लेंगे। ठीक है, होप्स हो कि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आप यहाँ तक आके सुन के गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, उसको जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पेज को भी, वहाँ पे भी जाके लाइक फॉलो और मोहब्बत दे दिया करो वहाँ पे भी। और अगर कुछ भी सवाल जवाब हो तो वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई तो फ़ौरन मिलेगा। तो प्लीज़ वहाँ पे भी आपको जो भी हो प्यार बरसा दिया करो। और होप्स हो कि आपको मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो आपको बुरी नहीं लगी होगी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों ने मेरे पॉइंट को समझा होगा, सो प्लीज़ मेरे पॉइंट को समझना, और इस पॉइंट को समझ के, ये आपके लिए कोई अगेंस्ट, आप लोगों के अगेंस्ट ही कुछ नहीं था, बस सिर्फ मेरा एक पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो प्लीज़ प्लीज़ उस पॉइंट को आप लोग समझना और किसी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।